नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न विद ऑल। जैसे आपको पता है कि हम पूर्वावलोकन की एक सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत के भूगोल को देख रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। और पहला चैप्टर हम सामान्य परिचय और दूसरा भौतिक विभाजन कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर के अंतर्गत हम भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश करना है। और इस वाले चैप्टर जो 3 है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का भी हम पार्ट 1 कर चुके हैं और ये वाला है आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंतर्गत हम राज्य के बारे में देख चुके थे, उसका नोट्स देख चुके थे और उसके 27 क्वेश्चन लगा चुके थे। अब हमको 28 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं, जो पुराने सामान्य परिचय और भौतिक विभाजन के जो वीडियो हैं, उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। और एक हमारा वहाँ पे एक हमारा प्लेलिस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमने थ्योरी पढ़ाई हुई है 12 क्लासेज हैं लगभग भूगोल के, जिसमें हमने थ्योरी कराया हुआ है। अगर आप वहाँ पे जाके ज़्यादा कमेंट करते हैं और देखते हैं और बोलते हैं कि उस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, तो हम उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आने वाली वैकेंसी जैसे यूपी बेसिस हुआ, आर हुआ या लोअर बेसिस की जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अब हम ऐसे करते हुए अभी हम भूगोल को शुरू किए हुए हैं, सामान्य भूगोल चला रहे हैं। कुछ दिनों बाद अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे तो हम इसी तरह से सारे पूर्वावलोकन को हल कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। 27 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, अब 28 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मित्र। एक सेकंड रुकेंगे कि 28 नंबर क्वेश्चन पे हम तो यहाँ पे आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राज्य के बारे में था। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? 6, 7, 9, 8 किससे घिरा हुआ है? तो असम 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। अब देखिए असम कैसा है, देखिए यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम से ये जाइए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए ये रहा हुआ है आपका ऐसे ऐसे करके, ये रहा, ये बीच में अंदर असम है। अब यहाँ पे मेघालय है, यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ मिजोरम है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ नागालैंड है, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना, और यहाँ पे लगता है वेस्ट बंगाल से असम। ठीक है, तो असम किससे लगा हुआ है? असम कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो 7 राज्यों से असम लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ। तो छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है? महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ। तो छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है? बिहार के साथ नहीं लगती है, बिहार के साथ नहीं लगती है। अब बाकी का महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 देखते हैं कि निम्न नगरों से मध्य समुद्र के किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलुरु की, दिल्ली की, जोधपुर की, नागपुर की। तो किसकी है? बेंगलुरु की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उपयुक्त नगरों के समुद्र तल के माध्य ऊंचाई लगभग बेंगलुरु का 900, बेंगलुरु के पूर्व ना बेंगलुरु 910 मीटर का है, दिल्ली 218 मीटर, जोधपुर 250 से 300 मीटर, नागपुर 312 मीटर, अतः सबसे ऊंचे पे बेंगलोर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कूट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर वाले कूट का चयन करें। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, तो ये पता है कि सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। तो दूसरा सही है कि नहीं? तो दूसरा भी सही है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। अब देखिए चौथा 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ये यूपी से 2008 का क्वेश्चन है। यहाँ केवल 40 से 60% ही कृषि हेतु भूमि है, तो ये बता है सही है, सारी भूमि से कृषि होती नहीं है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, तो ये भी सही है कि जो शुद्ध जो खेती का जमीन है उस पर चारागाह तो है नहीं, तो वहाँ पे चारागाह क्षेत्र में तो जो जहाँ पे चारागाह जमते थे वहाँ पे इन्होंने खेती की जमीन बना ली है, जिससे चारागाह के क्षेत्र कम हुआ है। तो चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, यूपी विशेष 2018 क्वेश्चन है।
2008 का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 इसके ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि राजस्थान मरुस्थल विश्व के सबसे बड़ा घना बसा मरुस्थल है, जहाँ पे 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यहाँ का कितना है 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं। अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% हेतु खेती हेतु है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, चलो 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, यहाँ पर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 32, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित में से विशेषता से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जहां उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, उत्तरी राजस्थान होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणागत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में रूप में है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। आईएएस 2012 क्वेश्चन है, देखिए 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80% 79.33% बाघ वनावरण के अंतर्गत आता है, जहां लगभग 12% वन क्षेत्र है इस राज्य में रक्षित वन नेटवर्क में। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्या है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्य की 7 भागों में भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल में भाग है। ठीक है, आपको पता होगा कि 7 बहनें कौन कौन सी हैं। तो 7 बहनों में आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे ये तो सिक्किम रहा, तो सिक्किम नहीं है। देखिए अब यहाँ पे एक बार देखेंगे, मैप को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, मैप को ध्यान से देखेंगे मित्र, ध्यान से मैप को। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए ये रहा आपका, अब देखिए एक देखेंगे, ये रहा अरुणाचल, ये रहा देखिए ये मणिपुर। ठीक है, यहाँ देखिए अब देखिए क्या है, ये है मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये बीच में का इस सबकी सबसे बड़ी बहन ये क्या नाम है, ये असम। ये क्या रहा, सिक्किम, जो कि 7 बहनों का एक भाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर पूर्व के क्षेत्र में यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, देखिए पश्चिम बंगाल इसमें नहीं आता है। देखिए वही हम बताए हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन सी थी? जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना 1953 में, तो उसकी राजधानी क्या थी? तो गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लौर, वारंगल। गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लौर, वारंगल। तो क्या थी? कुर्नूल थी राजधानी क्या थी? कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, तो ये दिया हुआ कि मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने पर अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी करनूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र में संविलीन होने के पश्चात राजधानी हैदराबाद बनाई गई। ठीक है, जब हैदराबाद स्टेट यहाँ पर सम्मिलित हो गया, तो यहाँ पर राजधानी हैदराबाद कर दिया गया। ठीक है, 1956 से पहले कुर्नूल राजधानी थी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जिले हैं। ठीक है, 75 जिले हैं, 52 जिले यहाँ पे, 56 जिले यहाँ पे, 56 जिले महाराष्ट्र में, 36 जिले महाराष्ट्र में, 52 जिले मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु 38 जिले और 75 जिले यहाँ पे हैं। ठीक है, देश के प्रदेश सर्वाधिक जिले हैं मार्च 2021 तक। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, जैसलमेर, कच्छ, बाड़मेर, कौन सा सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ सबसे बड़ा जिला है। देखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक वेबसाइटों के अनुसार दिए गए क्षेत्र लेह कच्छ सबसे बड़ा जिला है, 45,674 किलोमीटर, और लेह 45,100 किलोमीटर। ठीक है, तो लेह सबसे बड़ा कच्छ है, उसके बाद लेह है। जैसलमेर 38,401, बाड़मेर 28,000। तो सबसे पहले क्या है? कच्छ है। सबसे नंबर 1 पे कच्छ, देखिए नंबर 1 पे कच्छ, दूसरे नंबर पे लेह, तीसरे नंबर पे जैसलमेर, चौथे नंबर पे बाड़मेर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ, लेह, KLJW इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37,
37। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। तो ये किसके कितने राज्यों करती हैं? 4 राज्यों की सीमाएं। देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे छोटू से सोनभद्र लगा हुआ है। तो यहाँ से बिहार, इतना झारखंड, ये नीचे छत्तीसगढ़, यहाँ मध्य प्रदेश, 4 राज्य। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये बिहार, यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये रहा आपका सोनभद्र, ये रहा आपका सोनभद्र। ठीक है, 13 लगा 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, देखिए वही पे दिया हुआ है, इसमें एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है कि यहाँ पे 19 पर्वत, यहाँ पे यही दिया हुआ, पर्वतमालाओं एवं जंगलों आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1998 को विभाजित करके जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, सोनभद्र दक्षिणांचल को 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। 1989 में सोनभद्र बना है मिर्जापुर से अलग करके। तो बात पूछ सकता है ना कि मिर्जापुर से अलग करके कौन सा जिला बना है, तो सोनभद्र बना है। कब बना है? 1989 में बना है। ठीक है, अब यहाँ 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? केरल है, केवल आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो क्या पूछा है? 4 दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है। ठीक है, आईएएस 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्नकाल के अनुसार अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों की उनकी सीमाओं में स्थिति में आधार पर सर्वाधिक सीमाएं स्पर्श करने के वाले राज्य कर्नाटका है। सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटका है। 39 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कौन सा लगाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश तो नहीं लगाएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड तो नहीं लगाएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश यहाँ पे भी नहीं लगाएगा। तो क्या लगाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा लगाता है। ठीक है, यहाँ पे 2015 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मणिपुर की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक है ना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कि देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये सही है। मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं है, इम्फाल है, इम्फाल है। ठीक है, अरुणाचल की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, तो यही वाला गलत होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आइजोल। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर, गांधीनगर राजधानी है। ठीक है, अहमदाबाद जिले का ही भाग है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है, जयपुर। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। या बीबीसीएस का क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। भारत के 29वें राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? असम का शिलांग, मेघालय का कोहिमा, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड तो मिजोरम का आइजोल राजधानी है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा होती है, मेघालय की राजधानी आपका शिलांग है और असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, बेंगलुरु। बेंगलुरु नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर, जबकि बेंगलोर सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। कूट एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ राजधानियां दी हैं, तो मिलाना आपको कौन कौन सी राजधानी है, तो मिलाएंगे। एक तरफ राजधानी है, एक तरफ राज्य है। तो असम का राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलांग। तो क्या क्या हो जाएगा असम का? तो पहला क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1 3 3 3 2 3 2
3 2 4 1, 3 2 4 1 कहाँ पे है? 3 2 4 1, 3 2 4 1, तो बी नंबर ऑप्शन पे 3 2 4 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो सबको याद होगा, आप इसी से तैयारी करना है। ठीक है, असम देखिए एक तरफ राजधानी दिया है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। फिर वही है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और मणिपुर की इम्फाल। तो क्या हो गया? 3 3 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 2 कहाँ पे है? बी नंबर ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य से सीमा को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा छूता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों से सीमा छूता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। आंध्र प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यनम को जोड़ लिया जाए तो 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से हो जाती है। कर्नाटका की सीमा 6 राज्य से लगती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला तथा तमिलनाडु से। ठीक है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं होती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड। किसकी नहीं छूती है? तो झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं छूती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंदर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, अब देखिए केंद्र मतलब कि आपका राज्य के बारे में तो हो गया, अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ा नोट्स के बारे में होंगे, उसके बाद 10 या 12 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। 28 जनवरी 2020 को 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश से 28 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय करके केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव बना दिया गया। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद 29 राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद राज्यों की संख्या 8 हो गई। और पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाने के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे मैप में बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये इस तरफ जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये चंडीगढ़ जो राजधानी सम्मिलित राजधानी है हरियाणा और पंजाब की, ये दिल्ली बीच में। यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे दमन दीव और दादर नगर हवेली और दमन दीव यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे रहा पुडुचेरी, लक्षद्वीप रहा, यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे पुडुचेरी है। तो सबसे अच्छा जानने की जरूरत है पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए पुडुचेरी कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। ठीक है, 3 राज्यों में है पुडुचेरी। और पुडुचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में 4 जिले हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला है? आंध्र प्रदेश में इसका यनम जिला है, यनम। उसके बाद केरला में माहे जिला इसका केरला में है। अब बचा 2 जिले बचे, तो 2 जिले जो हैं तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इसके 2 जिले हैं, पहला क्या है? खुद पुडुचेरी है, पुडुचेरी, और दूसरा कराईकल। तो इस तरह से पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ, और पुडुचेरी के अंदर 4 जिले हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसको याद रखना है कि भारत का सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य कौन सा है? तो लद्दाख है। लद्दाख को 2 जिले शामिल है, लेह और करगिल, और दोनों राजधानियां, लेह और करगिल दोनों राजधानी भी है। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर है। बड़ा केंद्र, देखिए लद्दाख के पश्चात सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, इसमें 22 जिले शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 22 जिले शामिल हैं। अंडमान और निकोबार तीसरा सबसे बड़ा जिला है, अंडमान और निकोबार तीसरा जिला। अब देखिए आपको याद करना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है? लद्दाख है आपका, सबसे फर्स्ट में क्या है? लद्दाख है आपका। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे J&K है, जम्मू और कश्मीर है। और तीसरे नंबर पे क्या है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है,
यहाँ पे है देखिए। अब देखिए अंडमान द्वीप समूह में महान अंडमान, महाअंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिलीज नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती है। अब इसको याद रखना है आपको कि अंडमान में कौन कौन सी, अंडमान द्वीप समूह में महाअंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिलीज नाम की 4 निग्रोटो जनजातियां पाई जाती है अंडमान द्वीप समूह में। अंडमानी, महाअंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिलीज नाम की। और निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और सोम्पेन नाम की मंगोलायड जनजाति पाई जाती है। कौन कौन सी जनजाति, निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी, सोम्पेन और मंगोलायड जनजाति पाई जाती है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, साउथ अंडमान पे स्थित है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि साउथ अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र, चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर 10.5 लाख जनसंख्या रहती है, 10.55 लाख जनसंख्या रहती है। दादरा नगर हवेली और दादरा नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। दादरा नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से घिरा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल 491 किलोमीटर है और जिसमें 3.4 लाख जनसंख्या रहती है। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश था। ठीक है, लेकिन यह दो भागों में दमन और दीव विभाजित था। दमन और दीव के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित थी। दमन और दीव के, पूछ सकता ना कि पूर्व में रहे केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी स्थित थी। ठीक है, दमन और दीव का क्षेत्रफल 111 किलोमीटर था और यहाँ पर 2.5 लाख जनसंख्या रखती है। 2011 की जनगणना। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भारत की राजधानी है। दिल्ली की क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर जनसंख्या 1.68 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, 1.68 करोड़ लोग रहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप भी सबसे कम है, जहाँ पर 67,473 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती है। देखो लक्षद्वीप को 3 भागों में बांटा गया, अमीनी द्वीपी, मिनिकॉय द्वीप और मिनिकॉय, अमीनी द्वीपी और लक्का द्वीपी। तो सबसे ऊपर क्या है, अमीनी द्वीपी, उसके बाद लक्का द्वीपी। देखिए अमीनी द्वीपी, लक्का द्वीपी और मिनिकॉय द्वीप। तो 36 द्वीपों को 3 भागों में बांटा गया है ना। और जहाँ पे इसकी राजधानी क्या नाम है, उसमें है अमीनी द्वीप में इसकी राजधानी कवारत्ती स्थित है। पुडुचेरी के 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, जबकि माहे केरला में स्थित है। ठीक है, पुडुचेरी क्षेत्रफल की दृष्टि से 490 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, 490 वर्ग किलोमीटर का है, जहाँ पे 12.5 लाख जनसंख्या निवास करती है। पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। ठीक है, अब देखिए दमन और दीव के बारे में हम देख लेंगे थोड़ा सा कि दमन और दीव के बारे में देखते हैं क्या है कुछ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दमन और दीव भारत के पश्चिमी भाग गुजरात में राज्य में अवस्थित है। गुजरात के वलसाड़, देखिए लिखा दमन गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर में स्थित है। तो दमन कहाँ पे है, गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट, जबकि दीव गिर सोमनाथ निकट अवस्थित है ना, गिर सोमनाथ जिले के निकट अवस्थित है। ठीक है, तो इसको याद करना कि दमन वलसाड़ जिले के निकट और सोमनाथ जिले के निकट दीव है। ठीक है, 1961 में दमन दीव पुर्तगालियों के शासन से स्वतंत्र हुआ। दमन दीव को 1961 से 1970 तक गोवा दमन दीव के शासित प्रदेश था। 96वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा को राज्य बना दिया गया। ठीक है ना, और दमन दीव को पृथक के शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए अब इसको याद करना है कि 56वें संविधान संशोधन द्वारा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बल्कि और गोवा को राज्य बना दिया गया। ठीक है, दमन जिला मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में गुजरात के राज्य के वलसाड़ जिले से घिरा हुआ। इसके पश्चिम में अरब सागर है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है। नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इसे 2 भागों में मोती दमन और नानी दमन से बांटती है। मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। ठीक है, तो देखिए नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी
दमन को दो भागों में बांटती है, एक मोती दमन, एक नानी दमन। तो इसको याद करना है कि कौन सी दमन द्वीप में कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, नासिक यानी में दमन गंगा नदी, ठीक है, दमन के बीचों बीच जाती है, ठीक है। अब एक है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली 1783 में पुर्तगाली के अधिकार कर लिया। 2 अगस्त 1954 को दादरा नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है। 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई दादरा नगर हवेली को। वर्ष 1954 से 1961 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद था, जिसका नाम स्वतंत्र दादरा नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था द्वारा किया गया, ठीक ना। 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भौगोलिक रूप से दादरा नगर हवेली 491 किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। अब देखिए, इसको याद करना जरूरी है, दादरा नगर हवेली क्या है, एक स्थल अवरुद्ध प्रदेश है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से होकर भी गुजरती है। दमन गंगा नदी दादरा नगर हवेली से भी गुजरती है, जैसे कि दीव से गुजरती है ना, तो दादरा नगर हवेली से भी गुजरती है दमन गंगा नदी, ठीक है, क्योंकि नासिक से निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आपका थ्योरी वाला पार्ट जहाँ पे नोट्स दिए हुए थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है भारत में, तो इस समय कितनी है, इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये 2020 से 2010 का क्वेश्चन है, तो 2010 में यहाँ पे 9 थे, ठीक है, तो इस समय 2009 में 7 थे, लेकिन वर्तमान स्थिति इसमें 8 है, ठीक है। याद करेंगे, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 8 यूनियन टेरिटरी इस समय आपको याद होगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से दिल्ली था, लेकिन इस समय सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख हो चुका है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। आप सभी को पता है कि लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर 64,000 जनसंख्या निवास करती है, जहाँ पे 36 द्वीप है। इन द्वीपों को तीन भागों में बांटा गया, अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में। तो कौन में है, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसका एनम जिला है, केरला के अंदर माहे जिला है और तमिलनाडु के अंदर पुडुचेरी एवं कराईकल जिला इसका स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो सबको पता है कि त्रिपुरा राज्य है, ठीक है। ऊपरी जबकि दमन और दीव पुडुचेरी यहाँ पे 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक बना दिया गया, ठीक है, जिसकी राजधानी दीव है, ठीक है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है, स्वातंत्र्योत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, नहीं, ब्रिटिश आधिपत्य में दमन दीव नहीं था, ये पुर्तगाली के आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है, ये वाला सही है। इसकी राजधानी दमन है, सही है, तो 2 और 3 सही होगा, 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है। यह भी विशेष 1991 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया 1961 में पुर्तगाली से स्वतंत्रता प्राप्त की गई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त की गई, ठीक है। तो पुर्तगालियों के संरक्षण में था दमन दीव, न कि अंग्रेजों के संरक्षण में, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक मैप दिया हुआ है। अब इस मैप के अंतर्गत तो पूछ रहा है, ऊपर दिया गया मानचित्र किन शासित प्रदेश का है, तो ये किस, चंडीगढ़ था, ठीक है, चंडीगढ़ का है, जो चंडीगढ़ का है, नहीं, दादरा नगर हवेली का, चंडीगढ़ नहीं, दादरा नगर हवेली का ये है मैप। यहाँ पे दिया हुआ है कि दादरा नगर हवेली का, यहाँ पे ठीक है, ये सब नहीं। सिलवासा राजधानी है, सिलवासा राजधानी किसकी है, दादरा नगर हवेली की, दमन और दीव की, लक्षद्वीप की और अरुणाचल प्रदेश की। तो सिलवासा राजधानी है दादरा और नगर हवेली की, ठीक है। लेकिन अब इस समय सिलवासा राजधानी नहीं है, क्योंकि 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी राजधानी दीव हो गई है, ठीक है, दीव को राजधानी बना दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। तो गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि राज्य है, ठीक है। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का। तो मध्य प्रदेश का भाग शामिल नहीं है, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के तो 8 जिले शामिल हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 8 जिले
लगभग 17-18 जिले वहाँ के हरियाणा के भी शामिल हैं और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, भरतपुर और अलवर, ठीक है, जो एनसीआर में शामिल है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज के अनुशासित प्रदेश और राज्य वाला क्लास, जिसमें हमने आज थर्ड चैप्टर को, जो कि थर्ड चैप्टर जो आपका था भारतीय भूगोल का, भारत के राज्यों के संसद प्रदेश को खत्म कर दिया है, ठीक है। तो इसमें ये सेकंड पार्ट था हमारा जो कि एंड हो चुका है, इसमें सारे क्वेश्चन और थ्योरी भी हमने करा दी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत की प्रजातियां और जनजातियां, ठीक है, या इसको देखेंगे या भाषा के बारे में देखेंगे, ठीक है, या अफवाह तंत्र कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले नदियां देख लेते हैं क्योंकि नदियां सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहले नदियां कर लेंगे, बाद में प्रजातियां कर लेंगे, जैसा भी होगा उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।